बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टेम जो है वो डिस्कस करेंगे, लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेम बेसिकली है क्या। ठीक है, स्टेम बेसिकली क्या है? द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम विच प्लोम्यूल। ठीक है, लाइक हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्लांट का वो वाला हिस्सा जो प्लोम्यूल से अराइज होता है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? दिस इज़ द स्टेम। जैसे हमने रूट के केस में डिस्कस किया कि हमारे पास रूट जो है वो डेवलप हो रही है फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेम कहाँ से अराइज हो रही है? फ्रॉम द प्लोम्यूल। ठीक है, तो सिंपल हम इस तरह से भी इसे कह सकते हैं कि हमारे पास लाइक अगर हम ये जो डायग्राम है ये कंसिडर करें, तो ये जो आपको सारे का सारा ये जो नज़र आ रहा है आपको पार्ट, ये क्या है? रूट तक, ऊपर से लेके रूट तक जो सारे का सारा पार्ट नज़र आ रहा है, जो प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट रखने में हेल्प आउट कर रहा है, ये क्या है हमारे पास? दिस इज़ द स्टेम। और स्टेम के ऊपर जो है वो फ्लावर्स अटैच होते हैं, फ्रूट अटैच होते हैं, इसी तरह से स्टेम लाइक लीफ वगैरह जो हैं, ये बर्ड्स और शूट्स वगैरह अटैच होते हैं। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? इसे क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द स्टेम। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक अगर हम इसमें देखें, हमारे पास जो है प्लांट का वो वाला पार्ट जहाँ से लीव्स जो हैं वो अराइज होते हैं, वो लीव्स अटैच होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, शूट सिस्टम बनाते हैं वो मिलके। तो इसके अलावा जो है जो मेजर पार्ट है, लाइक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं कि नोड्स और इंटर नोड्स हमारे पास क्या हैं। ठीक है, ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है, अब प्लांट का वो वाला हिस्सा जहाँ से कोई भी ब्रांच, लाइक कोई भी शाख, कोई भी पत्ता या कोई फ्लावर जो अराइज होता है, वो हमारे पास कौन सा पॉइंट है? लाइक दिस पॉइंट इज़ द नोड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये नोड है। ठीक है, जहाँ से कोई भी ब्रांच, फ्लावर या लीफ जो है वो अराइज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ये नोड। ठीक है, अब ये हमारे पास नोड हो गया, और उसके अलावा अगेन यहाँ से जो है वो लीव अराइज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? नोड। ठीक है, दो नोड हो गए, वन नोड एंड टू नोड। ठीक है, इन दोनों नोड्स के दरमियान का जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द इंटर नोड। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि स्टेम का जो मेजर फीचर्स हैं स्टेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो है प्लांट को जो है वो कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ सीज़न। तो ठीक है, हम प्लांट की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो ग्रोथ सीज़न की बेस पे उसकी टाइप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हैं? ये 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ सीज़न। ठीक है, फर्स्ट है एनुअल्स, सेकेंड वन इज़ द बाई एनुअल्स और पेरिनियल्स। ठीक है, अब हमारे पास जो एनुअल्स हैं, ये हमारे पास कौन से प्लांट हैं? ये हमारे पास वो वाले प्लांट हैं जो सिर्फ एक ग्रोइंग सीज़न तक जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, एक ग्रोइंग सीज़न तक चलते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? ये डाई हो जाते हैं। ठीक है, डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक टोमेटो, और उसके अलावा वीट, राइस एट्सट्रा। ये जो हैं ये हमारे पास एक साल के लिए जो ग्रो करते हैं प्लांट्स हैं। ठीक है, जिन्हें एनुअल्स कहा जाता है। ओके, और इसके अलावा बाई एनुअल्स नेम से इंडिकेट कर रहा है, लाइक बाई मीन्स टू। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो 2 ग्रोइंग सीजन तक ग्रो करते हैं हमारे पास, उसे क्या कहते हैं? दीज आर द बाई एनुअल्स प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो हैं रेडिश, टर्निप और कैरेट एट्सट्रा, लाइक इसमें डिफरेंट जो है वो इस तरह की एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? बायनल्स जो 2 ग्रोइंग सीजन तक ग्रो करते हैं और उसके बाद डाई आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ द पेरिनियल्स। ठीक है, पेरिनियल्स हमारे पास ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सेवरल ईयर्स तक ग्रो करते हैं। ठीक है, जो बहुत सालों तक ग्रो करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल कंसिडर करें तो हमारे पास ट्रीज़ जो हैं वो आते हैं। ठीक है, जितने भी वुडी प्लांट्स हैं वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसके अलावा
ये तो हमने बात की टाइप्स ऑफ प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ सीजन, ठीक है। ग्रोथ सीजन के एतबार से जो है हमारे पास 3 टाइप्स के प्लांट्स हैं, दीज आर द एनुअल्स, बायएनुअल्स और पेरेनियल्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट फर्दर हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की बेस पे जो प्लांट की टाइप्स फर्दर दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। लाइक फर्स्ट वन है दैट इज़ द हर्ब, अदर वन इज़ द श्रब एंड नेक्स्ट इज़ द ट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हर्ब क्या है, ठीक है। हर्ब हमारे पास क्या हैं, ये ग्रीन स्मॉल साइज्ड प्लांट है, ठीक है। छोटे साइज़ के ग्रीन कलर के पौधे होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं टेक्सचर में। अगर देखा जाए तो ये सॉफ्ट होते हैं और इनका स्टेम जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल जो है वो आप रेडिश की कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्रब। श्रब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वुडी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनका मेन स्टेम जो है वो मेन स्टेम को आप उसकी ब्रांचेस से जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है, श्रब। अगर आप एग्जांपल लें रोज़ प्लांट की, ठीक है, आपके पास रोज़ का एक पौधा है, उसको अगर देखें तो आप उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखों और उसके जो है वो स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी शाखें और उसके जो स्टेम है, तना है, वो एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल लेंगे श्रब के केस में रोज़, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ट्री। ट्री क्या है, ये पीरियड ग्रीन कलर के वुडी प्लांट्स हैं, ठीक है। और इनका स्टेम जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसकी जो हाइट है, लेंथ है, वो कितनी होती है, 6 फीट या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट्स। लाइक ये क्या है हमारे पास, ये एनुअल्स हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं इसकी फिगर को। इसके अलावा हमारे पास ये बायनियल प्लांट्स हैं जो 2 ग्रोइंग सीजन के लिए ग्रो करते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास क्या हैं जो सेवरल ईयर तक ग्रो करते हैं, दीज आर द पेरेनियल्स, ठीक है। अब ये जो है ये उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है एनुअल, बायनियल और पेरेनियल्स में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेम। लाइक इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम है, वो देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ द एरियल स्टेम, ठीक है। अब हमारे पास नेम इंडिकेट कर रहा है एरियल, ठीक है, दैट मीन्स एयर। लाइक इसमें हमारे पास जो है वो कौन से स्टेम आते हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं, जो एक्सपोज्ड एयर में ग्रो करते हैं, ठीक है। लाइक इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो एरियल स्टेम जो है वो किस किस तरह के हो सकते हैं, इसमें उन्होंने फर्दर उसकी कैटेगरीज बताई हुई हैं, ठीक है। तो एरियल स्टेम इट कुड बी रिड्यूस्ड एरियल स्टेम, इट कुड बी इरेक्ट, इट कुड बी वीक एरियल स्टेम। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिड्यूस्ड। लाइक ये जो है इन्होंने वो हर्ब्स की हमने बात की, तो ये कुछ हर्ब्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसको आप देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रास है, ये भी हर्ब में आता है। उसके अलावा ये मिंट प्लांट है, मिंट भी जो है वो हर्ब में आता है, ठीक है। स्मॉल ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या आते हैं, हर्ब्स में। इसी तरह से कि वीट है, ये भी हर्ब में आता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड एरियल स्टेम। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो स्टेम है वो क्या होगा, वो वेरी रिड्यूस्ड होगा, बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। और ग्रीन स्ट्रक्चर है, लाइक ये प्रेजेंट होता है अबव द थिक रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्टेम है इनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटे होते हैं। और ये दैट लीव्स अपीयर टू बी अराइज्ड फ्रॉम रूट डायरेक्टली। लाइक इस तरह से नज़र आता है कि जो पत्ते हैं वो स्टेम से नहीं, डायरेक्ट जो हैं वो रूट से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनका स्टेम इस तरह से छोटा होता है कि इनके पत्ते जो हैं वो ऐसे नज़र आता है कि वो डायरेक्ट जो है वो रूट से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल जो हैं वो आप ले सकते हैं रेडिश और टर्निप वगैरह की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द इरेक्ट स्टेम। अब इरेक्ट स्टेम जो है ये क्या है, लाइक ये हमारे पास थिक स्टेम है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक तो मोटा है स्टेम और उसके अलावा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ठीक है। और ये ग्रो करता है बिल्कुल अपवर्ड। इरेक्ट है तो मीन स्ट्रेट है, बिल्कुल अपवर्ड जो है वो ग्रो करेगा बिल्कुल ऊपर की तरफ। और उसके अलावा अगर जो है इस तरह के स्टेम जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं ट्रीज़ में, क्योंकि ट्री अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसका स्टेम क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है अपवर्ड्स। इन केस ऑफ एरियल स्टेम वो है दैट इज़ द वीक स्टेम, ठीक है। तो वीक स्टेम हमारे पास क्या है, ये क्या होता है,
ये स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक होता है, ठीक है। दे आर अनएबल टू ग्रो इरेक्ट, लाइक ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वीक होता है। वीक होगा तो क्या करेगा, जैसे ही कोई विंड आएगी तो उससे क्या होगा, ये मूव करेगा साइड्स पे, और इसका स्टेम जो है वो वीक होने की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसके अलावा अगर इसमें हम देखें फर्दर तो हमारे पास हैं अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो आते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये हमारे पास ऐसे स्टेम होते हैं जो अंडर द सॉइल जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अंडर और इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, और स्वॉलन अप होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्वॉलन अप क्यों होते हैं, क्योंकि जो अंडरग्राउंड स्टेम है मोस्टली उनमें जो है वो खुराक जो है वो स्टोर हुई होती है, फूड स्टोर हुई होती है, जिसकी वजह से वो स्वॉलन अप होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम जो है हमारे पास उसकी टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक राइजोम, कॉम, बल्ब, और इसके अलावा जो है वो पोटैटो या ट्यूबर वगैरह भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो राइजोम को अगर हम डिस्कस करें तो राइजोम में अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें हम जिंजर की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है जिंजर, इसमें देखते हैं हम, ये जो है आपके पास क्या है, ये राइजोम है, ठीक है। ये इन केस ऑफ लाइक राइजोम है अंडरग्राउंड स्टेम के केस में, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल जिंजर की, ठीक है। तो हमने पहले बात की कि जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं किसी भी स्टेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हमारे पास हैं कि स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ से कोई भी जो है वो शार्प ओरिजिनेट हो रही है, तो ये क्या है आपके पास नोड्स हैं, और इन दोनों के दरमियान का जो रीजन है इसे क्या कहते हैं, इंटर नोड्स, ठीक है। और यहाँ से जो है वो शूट्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ज़मीन की सतह के बिल्कुल साथ जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ये हमने देखा राइजोम के केस में, ठीक है। अगर फर्दर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये कॉम की एग्जांपल जो है वो हम कंसिडर करते हैं, और कॉम जो है वो क्लोकेशिया को कहते हैं, ठीक है, लाइक अरवी क्या है हमारे पास, कॉम है। अगेन इसके ऊपर जो है ये देखिए डार्कर बैंड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द नोड्स, और इन दोनों के दरमियान में जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये क्या है, इंटरनोड, और यहाँ से जो है वो शूट अराइज हो रही है, ठीक है। और ये स्वॉलन अप हुआ होगा सारे का सारा पार्ट। तो क्योंकि हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो क्या है, वो थिक है, और थिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम थर्ड इसमें एग्जांपल कंसिडर करें तो हमारे पास है बल्ब की, ठीक है, जिसे हम अनियन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो बिल्कुल इसके नीचे, अनियन के बिल्कुल नीचे जो है वो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये इसका स्टेम है, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट दिखाए हुए हैं तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें नोड्स और इंटर नोड्स क्या हैं, कौन से हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसको इजीली जो है वो हम विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इन नोड्स के ऊपर से जो है ये फ्लैशी लीव्स अराइज हुए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी नोड्स हमारे पास वो वाले रीजन है जहाँ से लीव्स या कोई ब्रांच जो है वो अराइज हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज़ द ट्यूबर, ठीक है। और ट्यूबर जो है उसे पोटैटो भी कहा जा रहा है, और ये क्या है, ये रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। रिड्यूस्ड क्यों है, क्योंकि बिल्कुल जो है वो छोटी सी नज़र आ रही है, रिड्यूस्ड हुई हुई है, ठीक है। और सारे का सारा जो है वो स्टेम अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो उसके अलावा ये भी जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम जो है वो हमने डिस्कस की, दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम बेसिकली। उसमें कौन कौन सी हैं, राइजोम, कॉम, बल्ब और ट्यूबर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्टेम जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे हमने बात की कि स्टार्ट में हमने एक प्लांट देखा, और प्लांट के ऊपर जो हैं वो नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट हैं। नोड्स हमारे पास वो वाले रीजन्स हैं जहाँ से कोई भी ब्रांच, लीफ, फ्लावर जो है वो अराइज हुआ हुआ है, ठीक है।
अब वो प्लांट है उसके ऊपर लीव्स भी प्रेजेंट हैं, फ्लावर भी प्रेजेंट हैं और उसके अलावा जो हैं वो ब्रांचेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास प्लांट का स्ट्रक्चर ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उस तक जो है वो इजीली सनलाइट जो है वो पहुंच सके और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो एक इसमें ये फंक्शन हो गया कि स्टेम जो है वो इजीली सनलाइट को जो है वो ट्रैप कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कंडक्शन है नेक्स्ट है हमारे पास। तो स्टेम का क्या फंक्शन है कि ये कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प आउट करे, लाइक पानी को कंडक्ट कर रही है और जितने भी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं उनको भी अपवर्ड्स स्टेम जो है वो कंडक्ट करने में हेल्प आउट कर रही है, ठीक है। उसके अलावा हमने अंडरग्राउंड स्टेम के केस में पढ़ा कि हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम में मोस्टली जितने भी स्टेम है वो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे इसमें हमने एग्जांपल की कंसिडर की ट्यूबर्स की, राइजोम, क्लोकेशिया लाइक अरवी वगैरह की, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें हम तो हमारे पास जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है स्टेम, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी रोल प्ले कर रहा है स्टेम, ठीक है।